तो हमारे आप सभी के जीवन में दो पहलू हैं। मनुष्य के जीवन में दो पहलू होते हैं, दो। तो कुछ लोग तो धन को जीवन मानते हैं, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, रात दिन। मान लो जैसे आंधी चलती है ना, आंधी गर्मी के दिनों में आम की फसल आती है और आंधी के आम टपकते हैं आंधी से, तो लोग भर भर के डलिया बटोर के ले जाते हैं कि यार क्या कहाँ से ले आ रहे, बोले आंधी के आम है, फ्री में मिले। ऐसे नोट आ रहे हैं लोगों पे, वो पता नहीं है कितने हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी वो और लगे हैं ये और कमाए और कमाए और कमाए, इससे और मिले हमको, ऐसे मिले ऐसे मिले। जीवन दो पहलुओं में कुछ लोगों का जीवन धन को ही जीवन मानते हैं, है ना संसार में ऐसे। लक्ष्य ही उनका धन है, कमाना। और कुछ लोग ऐसे हैं दूसरे पहलू वाले, तो धन को भी मानते हैं लेकिन धर्म को जरूर मानते हैं। एक धन को मानने वाले, एक धर्म को मानने वाले, दो तरह के मनुष्य पाए जाते हैं संसार में। अब आप कहें कि धन के लिए आप कह रहे हैं गलत है धन। धन गलत नहीं है, परम पुरुषार्थों में से एक है। चार ही परम पुरुषार्थ बताए गए हमारे सत्शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों में से दूसरे नंबर का है अर्थ। पहले धर्म, दूसरा अर्थ। बुरा है क्या? नहीं, बुरा होता तो ये परम पुरुषार्थों में क्यों माना जाता, क्यों हमारे सदग्रंथ लिखते हैं। पुरुषार्थ है धन भी। धन के कमाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई धन ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, धन कभी ऐसे थोड़ी आ जाता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है धन कमाने के लिए। तो धन कमाने के लिए जैसे पुरुषार्थ किया जाता है, ऐसे ही धर्म कमाने के लिए भी पुरुषार्थ किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? धर्म के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, बुरा नहीं है धन। धन कमाना बुरा नहीं है, बुरा धन भी बुरा नहीं है, कमाना चाहिए धन। सब शास्त्र इसका सहमति देते हैं, धन कमाना चाहिए, लेकिन उतना कमाना चाहिए जितनी हमको आवश्यकता है ना। इससे हमको आवश्यकता है। शरीर में 5 रक्त पाए जाते हैं, 5 में से एक भी बढ़ जाए तो गड़बड़ हो सकती है ना। अरे रक्त ही बढ़ जाए शरीर में, रक्तचाप होने से तमाम दुर्घटनाएं हो जाती। उतना कमाओ, रक्त भी उतना ही होना चाहिए, जल भी उतना चाहिए जो शरीर के अनुकूल हो। तो ऐसे ही धन भी उतना ही होना चाहिए जितने हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता क्या जरूरी है धन जीवन के लिए, धन जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो धन अच्छा नहीं माना जाता जो धन हमारे जीवन को भोगी बना दे। धन वो अच्छा नहीं है जो हमारे जीवन को भोगी बना दे, भोग के गड्ढों में धकेल दे, गिरा दे, वो धन अच्छा नहीं है। जरूरी है वैसे जीवन के लिए धन तो होना ही चाहिए,
धन तो होना ही चाहिए, लेकिन धन के लिए ध्यान देना, जीवन के लिए धन तो होना ही चाहिए, लेकिन धन के लिए जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन केवल धन के लिए नहीं होना चाहिए कि सारा जीवन धन कमाने में लगा दिया, भगवान याद ही नहीं किया, संत शरण गए नहीं, सत्संग सुनाई नहीं, भगवान का नाम जपा ही नहीं, केवल धन इकट्ठा। धन के लिए केवल जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन के लिए जीवन हो जाएगा तो जीवन में का कोई मूल नहीं रह जाएगा। तो जीवन का कोई मूल नहीं रह जाता है, जबकि जीवन कितना मूल्यवान है। फिर उसमें मनुष्य तन तो इतना मूल्यवान है कि देवता भी इसको तरसते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत मूल्यवान है, कीमती है ये, लेकिन है तब कीमती कि धन कमाने के साथ साथ हम यदि धर्म कमाते हैं। धर्म का मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, भक्ति, सत्संग, जप, दान, पुण्य, धर्म के शब्द में, तभी जीवन सार्थक है। मान लो कोई पूछे आपसे कि आपको जीवन चाहिए या धन चाहिए, जीवन चाहिए या धन चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? कि धन भले कम हो लेकिन जीवन तो हमारा अच्छा हो। सभी चाहेंगे जीवन को, जीवन हमारा अच्छा ही। यदि जीवन ही ना हो तो फिर वो धन किस काम का? जीवन ही ना हो तो फिर धन ढेरों लगे रहे, वो किस काम के? अकबर कारू सब छोड़ के चले गए, ढेर लगाए थे उन्होंने, क्या लेके गए साथ में? कुछ भी नहीं लेके गए। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन। जीवन में यदि कोई पूछे कि शरीर चाहिए, आत्मा चाहिए, फिर प्रश्न मान लो करे शरीर चाहिए, आत्मा चाहिए, तो आप क्या चुनेंगे? आत्मा चाहिए, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत ही नहीं है, ना किसी काम का ही नहीं है। पसंद करेंगे कि आत्मा हम, आत्मा के अभाव में शरीर व्यर्थ है ना। शरीर की आवश्यकता धन की शरीर को होती है। देखो, शरीर के जीवन के आगे रुपया कितना भी लग जाए, कोई भगवान न करे कभी किसी को कोई तकलीफ हो, संसार में देखा जाता लाखों करोड़ों रुपया धन को देखते नहीं है, ये चला जाए, हमें जीवन मिल जाए, जीवन मिल जाए, धन चाहे कितना भी चला जाए परवाह नहीं, और कमा लेंगे, है? इसी प्रकार शरीर को आत्मा की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, आत्मा को, समझे ना। धन की आवश्यकता है शरीर को और धर्म की आवश्यकता है आत्मा को। आत्मा आपकी हमेशा धार्मिक विचार पसंद करेगी, आत्मा को। शरीर चलता है धन से, शरीर चलता है धन से, और तुम्हारी आत्मा चलती है धर्म से। आत्मा चलती है धर्म से, शरीर चलता है धन से। जीने के लिए धन भी जरूरी है, शरीर भी जरूरी है और आत्मा भी जरूरी है, तीनों की आवश्यकता है। धन
और धर्म जीवन की दोनों उपलब्धियां हैं, दोनों ही होना चाहिए। इसलिए धन को कभी कोई साधु महात्मा बुरा नहीं बता सकता। धन बुरा नहीं है, क्योंकि धन नहीं है मान लो तो तुम खाओगे क्या? खाद्य सामग्री आती तो धन से ही है ना। धन नहीं है तो मकान बनाओगे कहाँ से, रहोगे कहाँ? धन नहीं है तो रहोगे कहाँ? धन नहीं है होता आज भक्तों के पास या हमारे गुरुदेव की कृपा से, तो आज ये सत्संग भवन और मंदिर बनता कहाँ से? धन से ही तो बना है। आज कल्प वृक्ष लग गया यहाँ पर। ये कल्प वृक्ष बनता कैसे? कल्प वृक्ष जानते हो, जिसके नीचे बैठकर जो कामना की जाती है वो संपूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो ये दादाजी धाम वो आप साधारण मत मानना, कल्प वृक्ष से भी वो कल्प वृक्ष तो देखा नहीं है, ये प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो मंगल कामना करोगे आपकी पूरी हो जाएगी। कि कहाँ से बनता है ऐसा? कहाँ से मंदिर पूजा कहाँ करने जाते, दान कहाँ से करते? धन नहीं होता तो ये चिकित्सालय और औषधालय ये कहाँ से बनते? इतनी इमारतें दिखाई दी, कहाँ से बनती है? नहीं बन सकते। इसलिए धन को बुरा नहीं कहा जा सकता। धन बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है। जो धन को नहीं भी चाहते ना ऊपर से, लेकिन उनके अंदर धन की चाहने की गहरी इच्छा होती है। कह रहे ठीक है चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, बाहर से बोल रहे हैं, भीतर से अंदर से बहुत इच्छा होती है धन कि हम पे भी धन होता तो हम भी ऐसे रहते, हम भी मोटर गाड़ी में घूमते, हम भी हवाई जहाज में उड़ते, हम भी ये खाते, यहाँ घूमते, यहाँ जाते, है ना। उनकी इच्छा होती है। धन के बिना कोई काम संभव है ही नहीं। धन के बिना कोई भी काम संभव नहीं। इसलिए धन अवश्य कमाना चाहिए, लेकिन धर्म को खूंटी पे टांग करके नहीं। तो धर्म तो टंगाए अलग, हम लगे धन कमाने में, हैं? यदि तुम्हारा धर्म खूंटी पर टंगा है तो वह धर्म, वह अर्थ नहीं जीवन के लिए, वह अनर्थ बन जाएगा। धर्म को यदि अलग कर दिया है तो वो धन अर्थ नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए अनर्थ का कारण बनेगा। हाँ, अपने कमाए हुए धन में से, अपने कमाए हुए धन में से परमार्थ के कार्य भी करिएगा। अपने कमाए हुए धन को परमार्थ में भी लगाओ, है ना। लगेगा ये, तभी तो ये धन पुरुषार्थ है। परमात्मा लगेगा तभी ये परम पुरुषार्थ में माना जाएगा। धन उतना ही अच्छा है, बहुत अधिक धन नहीं होना चाहिए। जितना हमारा परिवार चले, हमारा मकान हो, दुकान हो, बेटा बेटियों की शादी के लिए पर्याप्त धन हो, कुछ थोड़ा बहुत हमारे बुढ़ापे के लिए बैलेंस हो, इतना हो। लेकिन इससे अधिक ज़्यादा जोड़ के रख लिया तो धन वो तुम्हें चैन लेने देगा नहीं। चैन लेगा, चैन नहीं लेने देगा। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान की जीवनी को हमने पढ़ कर के देखा, पहले ही पढ़ लिया था पूरा, कि केवल अपना मकान और सत्संग के लिए धर्मपुरी धाम, कोई भी आश्रम और कोई भी फलाना, कोई भी ठिकाना, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्योंकि जो कुछ करोगे उसमें आपका मन जाएगा ही जाएगा, चाहे शतुगुणी हो, धार्मिक है,
वो टेंशन तुम्हें चिंता रहेगी रहेगी। जितनी आवश्यकताएं जीवन में कम होती हैं उतने ही आदमी परम सुखी होता है। ये इच्छाएं हैं जो हमें दुखी करती रहती है। संत कबीर ने कहा ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए। कोई मेहमान अतिथि आए वो भी प्रसाद पाके जाए। ज़्यादा तो टेंशन का काम है, इसलिए इतना ही दीजिए आप मुझे। इससे ज़्यादा हमारा परिवार सब सुखी रहे, चलता रहे, काफ़ी है। ये ज़्यादा धन आता है अच्छी बात है, लेकिन उसे परमार्थ में लगाओ। परमार्थ में लगाओ। अच्छा धन ज़्यादा आता है तो परमार्थ के कार्य करना चाहिए, परमार्थ के कार्यों में लगा देना चाहिए। ये हमारे संत मनीषी ज्ञानियों के वचन है, संतों का आदेश है। कबीर साहब कहते हैं कि पानी बाढ़े नाव में, संत कबीर जी कहते हैं पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम। पानी बाढ़े नाव में यदि पानी भर जाए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में पानी आए तो दोनों हाथों से लग जाओ, पानी को फेंक दो, नहीं डूब जाओगे। डुबा देगी वही नाव, पार करने वाली नाव तुम्हें डुबा देगी। इसलिए पानी आवे तो उसको निकालो दोनों हाथों से। और धन भगवान की कृपा से यदि आवे तो यहाँ तक कहते संत कबीर की एक से नहीं, दोनों हाथों से दो, खूब भर भर के, ऐसे चाहने वालों को, आवश्यकता वालों को, दीन दुखियों को, जिनके पास नहीं है उनको अवश्य उनकी मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। मझधार में डूब जाएगी, पानी बढ़ जाएगा नाव में तो बाहर फेंक देना चाहिए, डूब जाएगी नाव, देर नहीं करना चाहिए। और डूबेगी निश्चित वो नाव जिसमें पानी भर गया, बचेगी नहीं वो। इसी प्रकार धन की भी बात है। जब धन आवे, धन बाढ़े, खूब अच्छा धन आवे, तो उस पानी को, धन रूपी पानी को धर्म रूपी गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। वो धन को धर्म रूपी, धर्म माना, धर्म में लगाना चाहिए। इसलिए जीवन की नाव किनारे लग सके, पार जा सके। समझदार वही है जो समय के रहते अपने धन का सदुपयोग कर लेता है, जो अपने धन का सदुपयोग कर लेता है। धन कमाना, मैंने आपको बार बार कहा, पाप नहीं है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है। जोड़ करके तिजोरी, बैंक और इकट्ठा करके कमरे भर लेना, ये पाप है। परमात्मा न लगाना पाप है। धन होते हुए भी हमारी प्यास बढ़ रही है धन कमाने की। अरे कुएं के घाट पर बैठे हो, इतना धन तुम्हारे पास होते हुए भी और चाहे और आए, कुएं के घाट पर बैठ करके भी प्यासे हो, अभी और प्यास, अरे पानी पी लो, पानी के निकट ही इतना सारा धन है, फिर भी काय की तुम्हारी बढ़ रही है प्यास, तृष्णा। यदि फिर भी प्यासे हो कुएं के घाट पर बैठ करके, तो समझ लेना भैया उस व्यक्ति की, उसकी कभी भी प्यास बुझ सकती नहीं है। नदी के घाट पर बैठा है फिर भी प्यासा प्यासा, तो उसकी प्यास कभी कोई बुझा सकता है क्या?
धन के चारों ओर कब्रों में बैठा है, इतना धन भरा है, उसके बाद भी चाहत धन कमाने की लगी है, तो उसकी तृष्णा को कोई बैठ सकता है क्या? बैठ ही नहीं सकती। कुएं का पानी जैसे पीने के लिए है, कुएं का पानी जैसे पीने के लिए होता है, इसीलिए धन और धर्म जिंदगी को जीने के लिए होता है। जीवन चलता रहे, धर्म होता रहे। कलयुग में विशेषकर और तो व्यक्ति कर नहीं सकता, समाधि लगा नहीं सकता, पूजा पाठ कर नहीं सकता, और अन्य युगों में तो सब हुआ करता था। कलयुग में केवल हरि नाम और केवल दान की महिमा बताई गई है। कलयुग केवल नाम आधार रहा। येन केन प्रकीर्ण सब दान करे कल्याण, ये दो ही साधन हैं।